ये जो कायदे सरकार ने जो लगाई है बीजेपी ने मुसलमानों के ऊपर, एक जुल्म है, एक दबाव है और मुसलमानों को घबराने वाली बात है। तो इनको किस बात का मुसलमान सबूत दे? इन्होंने जो मुसलमान पे इल्ज़ाम ये जो एनआरसी का डाला है ये बिल्कुल गलत है। और सरकार जो बीजेपी है अपने दबाव में जो काम कर रही है और अपने पावर में जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है। हम एनआरसी का और बिल का विरोध करते हैं और इसका निर्देश करते हैं। सिविल अमेंडमेंट बिल जो है तो ये सभी लोगों के लिए लागू होना चाहिए था। अगर से इसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं था। जितने लोग जैसे इन्होंने कहा है कि 2014 के बाद बाकी सब लोगों को उसके अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बाकी मुसलमानों को इसके अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मैं इस बात का निषेध करता हूँ। जी, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है इसके अंदर बोला गया है कि दिस बिल इज़ पास्ड टू प्रोटेक्ट दी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, ऐसा कहा गया। जबकि माइनॉरिटीज़ देखा जाए तो इसके अंदर 3 ही कंट्रीज़ की ली गई, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड देयर इज़ बांग्लादेश। बट स्टिल वी हैव लॉट मोर कंट्रीज़ विच आर इन द विसिनिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि म्यांमार ले लो, भूटान ले लो, नेपाल ले लो, वहाँ की माइनॉरिटीज़ है। श्रीलंका के अंदर तमिल हिंदूज इटसेल्फ है, उनको नहीं राइट्स दिए जा रहे। बाकी इन सबसे क्यों? क्योंकि डरा जा रहा है कि कहीं चाइना के उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पे ना आ जाए, तमिल हिंदूज़ यहाँ पे ना आ जाए। भाई ये जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ का जो है इसके पीछे बहुत बड़ा एक एजेंडा है। इट इज़ जस्ट नॉट कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अत्याचार है और ये जुल्म है। सेकुलर देश है, सबको एक सामान्य होना चाहिए, समझे ना। हमारे साथ में एक स्पेशल ऐसा कायदा पास करने का जुल्म है ये, और ये इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसका आंदोलन करने वाले, इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। कि यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहेंगे, कि धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कैब के अंदर इन्होंने क्या किया कि हर धर्म के लिए सिवाय मुस्लिम के। तो ये जो भेदभाव हो रहा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो सो इसके अंदर जो सो एनआरसी लाया गई, तो एनआरसी भी इसके खिलाफ है। तो इसके खिलाफ जो सो हम यहाँ पे धरने पे आए हैं और इसका ये जो कैब है उसको गलत साबित करना चाह रहे हैं जो अपने इसमें पास हुआ। हम लोगों की राय यही है कि ये जो बिल जो पास किया गया इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो हिंदू मुसलमान को जो है वो बांटना है। क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अयोध्या मामले में, उससे ये था कि ये मामला अभी ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन चूंकि इनको ये जो इशू है हिंदू मुस्लिम का, इसको इनको हमेशा जलते ही रहने देना है, तो उनके पास में दूसरा कोई मुद्दा था नहीं। इसलिए इन्होंने जो है CAA लेकर आए हैं। ये बिल्कुल जो है वो मज़हब की बुनियाद पे जो है जिस तरीके से इन लोगों ने अयोध्या मामला जो इतने दिनों तक क्या नाम है ज़िंदा रखा, और अब ये दूसरा मुद्दा लेकर आए हैं CAB का कि जो हिंदू और मुसलमान को बांटे और इनकी जो है वो सियासी जो है रोटी सेकती रहे। और हम इसीलिए आए हैं कि लोगों को ये बताने के लिए क्या नाम कि हम नहीं होने देंगे। और हमारा पूरा भरोसा है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, जो विजन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो महात्मा गांधी ने जो क्या नाम है किया था, तो हमको उसमें पूरा भरोसा है। हमें क्या नाम मनुवाद में भरोसा नहीं है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा भरोसा है। और हम लोग बिल्कुल श्योर हैं क्या नाम है कि इंशाल्लाह हम लोगों की जीत होगी इसमें। ये इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनके नेता की सोच पूरे देश में तरह तरह के जो सावरकर, गोलवारकर और हेडगेवार की सोच थी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये पूरा का पूरा उसी रास्ते पर चल रही है। पहली बार देश के इतिहास में, देश की संसद में ऐसा एक कानून पास हुआ है कि जो धर्म के आधार पर, मतलब धर्म के आधार पर उसको पास किया गया है। और मैं बोलना चाहूँगा, आज जो हम लोग यहाँ पे मैदान में आज़ाद मैदान में उतरे हैं, ये महात्मा गांधी जी और मौलाना आज़ाद के सम्मान में आज हम लोग हैं आज़ाद मैदान में। संविधान के हिसाब से जो दादागिरी चल रही है, संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो संविधान के हिसाब से होना चाहिए ना। जो भी बिल पास करना है तो संविधान में जो प्रोटेक्शन था वो हिसाब से प्रोटेक्शन देना चाहिए हर नागरिक को, किसी को अलग। इस तरीके से वो गलत तो हो जाता है। यानी टारगेट तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि उनको भी संविधान का डर है, वो टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि खाली वोट बैंक के लिए या वोट के लिए एक कल्चर को, एक मज़हब को किनारे कर रहे हो, और वो उनका वोट बेनिफिट लेने के लिए वो सब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और किसी का कुछ नहीं कर सकते। संविधान अभी अपना हमारा बहुत मजबूत है, हम लोग को विश्वास संविधान पे है। बिल्कुल एकदम साफ मतलब लग रहा है कि अमित शाह वहाँ के जो है गृह मंत्री है, और जो है वहाँ की दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है। तो सीधे तौर पे बीजेपी ने
जाके जामिया को पूरी तरीके से मतलब लड़कों को दुश्मन की तरफ पीटो, और उन्होंने दिल्ली पुलिस ने किया, जरा सा इशारा मिला और वहाँ की लड़कियाँ बोल रही थी मतलब ये जाति शिक्षा किया, इस टाइप का इन लोगों से मतलब बोला गया, धमकी दी गई कि तुम लोग बस लाश चल रहा है, तुम लोग अपना मतलब कलमा पढ़ लो, जो कुछ पढ़ना है पढ़ लो, हम लोग तुम लोग को मार देंगे। ये लड़कों का बताया कि साजिश है पूरी सरकार पुलिस ये सब की, ये सब मतलब वॉइस दबाने के लिए जो डिसेंट है, हाँ डिसेंट वॉइस दबाने के लिए, क्योंकि जामिया का जो मूवमेंट था ना वो मूवमेंट बहुत एकदम वाइड तरीके से बहुत पूरे देश में हो रहा था, उनको डरा के धमका के उसको बंद करने का इनका इरादा था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था जितना उनको दबाएंगे उतना आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कैम्ब्रिज हो और बाहर की जितनी यूनिवर्सिटियाँ सब जामिया के लिए खड़ी हो गई, और आज हम लोग भी अगस्त क्रांति में उसी के लिए आए जामिया। जी मेरा नाम दानिश है। जी आपका क्या कहना है, आप आसाम से? नहीं सर, यूनिव्हर्सिटीचे देखील स्टुडंट आपल्यासोबत, आणि जोपर्यंत ते कॅब जे आहे ते कॅबला हद्दपार करणार